नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये दोस्तों वायरमैन फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर 2023 को, ठीक। तो उसी का हम लोग पेपर देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि अगस्त में पेपर हुआ था पिछली बार। तो देखिए दोस्तों, अगस्त 2023 में तो इनका पेपर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बैक लग गया होगा, तो इनका दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। तो उसी का दोस्तों ये पेपर है दिसंबर का। तो जितने भी वायरमैन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ट्रेड थ्योरी के प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। और ये पिछले साल का पेपर है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी होती हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। चित्र में दोस्तों ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? तो ये है दोस्तों ग्लव्स यानी कि दस्ताना का है। और ये जो दस्ताना है ये दोस्तों अनिवार्य होता है हाथ में पहनना, तो अनिवार्य चिन्ह है या मैंडेटरी साइन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रोल पैनल एसेसरी। कंट्रोल पैनल एसेसरी का नाम क्या है? तो ये जो चित्र में कंट्रोल पैनल एसेसरी दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोमेट। तो ग्रोमेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रोमेट का फिगर दिया गया है, ठीक। ग्रोमेट का ये फिगर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप। अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई होती है वह 2.5 मीटर होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा सूत्र व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध के मूल्य की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर कि RX इक्वल S/P इंटू क्यू। पांचवा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट विल अकर इफ द इंसुलेशन ऑफ केबल इज डैमेज्ड। यदि केबल के इंसुलेशन क्षतिग्रस्त है तो किस प्रकार का फॉल्ट होगा? देखिए यदि केबल के इंसुलेशन क्षतिग्रस्त है तो जो फॉल्ट होगा वह अर्थ फॉल्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है? तो देखिए बेंट स्निप है आपका टू कट इंटरनल कर्व, आंतरिक कर्व काटने के लिए स्निप बेंट का उपयोग करते हैं। सातवां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर द करंट ट्रांसफार्मर कम्स अंडर। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है? देखिए जो ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है वो रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंटेड जो ट्रांसफार्मर होता है यह करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। अब आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी प्राइमरी वाइंडिंग रिक्वायर्ड इन ELCB। ELCB में कितनी प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक है? तो देखिए ELCB में दोस्तों दो प्रकार की प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक होती है, ठीक। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द PPE। PPE मतलब होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये कौन सा PPE है? तो ये PPE है दोस्तों आपका एप्रॉन है। तो एप्रॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर को प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला होता है वह कौन सा होता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि विविधता गुणांक या विविधता कारक इक्वल टू होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेशन या इंस्टॉल्ड लोड। तो न्यूनतम वास्तविक भार बटे स्थापित भार, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच रिलेशन गिव्स द स्पीड ऑफ ए DC मोटर। कौन सा संबंध DC मोटर को गति देता है? तो देखिए DC मोटर गति देने का जो फार्मूला होता है वो रहता है N प्रोपोर्शनल टू EB/φ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए कॉपर एटम। जो कॉपर एटम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं नॉर्मल अवस्था में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 29 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज द डिस्टेंस दैट ही क्लिप्स टू बी फिक्स्ड ऑन TW बैटन ऑन हॉरिजॉन्टल्स रन इन द
बैटन वायरिंग। वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में क्षैतिज में लगी होती है? तो वो रहता है आपका 10 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग कौन सी वायरिंग इंस्टॉलेशन करनी है? तो ये दोस्तों रहता है सिस्टम अर्थिंग में जो इंस्टॉलेशन वायरिंग इंस्टॉलेशन करनी होती है वह सब स्टेशन के लिए रहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सीलिंग फैन इज मार्क एज एक्स। सीलिंग फैन के किस हिस्से में एक्स लिखा होता है? तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम बताना है, तो ये आपका कहलाता है टॉप कैनोपी। तो टॉप कैनोपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें विच मेटल इज यूज्ड एज कॉन्टैक्ट्स इन सब स्टेशन स्विचेज। सब स्टेशन स्विच में कॉन्टैक्ट्स के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो देखिए सब स्टेशन स्विच में कॉन्टैक्ट्स के रूप में हम लोग सिल्वर यानी कि चांदी का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की इकाई क्या है? तो देखिए परमेबिलिटी की कोई भी इकाई नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच पार्ट ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेटेड है? तो देखिए डीसी जनरेटर का जो हिस्सा लेमिनेटेड होता है वो रहता है आपका आर्मेचर कोर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर कोर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ फाइल्स आर स्पेसिफाइड। फाइलों को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? तो फाइलों को हम लोग निर्दिष्ट करते हैं बाय लेंथ यानी कि लंबाई के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। तार के जोड़ का नाम क्या है? तो देखिए वायर ज्वाइंट का जो यहाँ पर ये नाम है दोस्तों ये आपका कहलाता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। तो नॉटेड टैप ज्वाइंट का ये फिगर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मेन वाइंडिंग इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुख्य वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका है दोस्तों रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन करा विच इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल की जो क्षमता होती है क्या होती है? तो देखिए स्टोरेज सेल की जो क्षमता होती है एम्पियर हावर में हम लोग व्यक्त करते हैं। स्टोरेज सेल मतलब हो जाएगा आपका वही समझ लीजिए बैटरी। तो बैटरी की जो क्षमता होती है हम लोग एम्पियर हावर में मापते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मेगा रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर की रीडिंग कितनी होती है? तो ये होता है 0 मेगा ओम। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट। तो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट के अनुपात को हम लोग फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटेड करंट के अनुपात को हम लोग फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए PVC कंड्यूट टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। सुरक्षित कोल्ड बेंडिंग बनाने के लिए PVC कंड्यूट का अधिकतम आकार कितना होता है? तो ये होता है 25 mm। 27 नंबर क्वेश्चन है विच सप्लाई इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ कंडक्टर्स एग्जिबिटेड ऑन रेड ब्लू एंड ब्लैक। लाल, नीले और काले पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग में कौन सा आपूर्ति इंगित करता है? ये रहता है सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम। तो आपूर्ति DC 3 तार प्रणाली हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क। मूविंग आयरन उपकरण किस बिजली के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो देखिए मूविंग आयरन उपकरण जिस बिजली के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है वह रहता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच लॉ स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर तापमान पर कौन सा नियम एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम दोस्तों वही होता है V = IR जो होता है, तो वही स्थिर तापमान पर बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच को संबंध दर्शाता है, ओम का नियम। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें विच टर्म रिफर्स द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू एग्री विथ इटसेल्फ रिपीटेडली। उस शब्द का नाम क्या है जो बार बार खुद से एग्री होने के लिए मापक यंत्र की क्षमता रखता है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। दोस्तों वैसे मैं बता दूं ये दोस्तों हम लोगों का जो पेपर है वायरमैन का ये दूसरा पेपर है। अगर आप लोग पिछला एक पेपर और सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ
लेड एसिड बैटरी में एक्स रूप में चिन्हित हिस्सा क्या है? तो देखिए यहाँ पर चिन्हित हिस्सा जो एक्स पार्ट है ये दोस्तों आपका कहलाता है पोस्ट टर्मिनल। तो पोस्ट टर्मिनल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मार्क एज एक्स ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में एक्स रूप में चिन्हित वेरिएबल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ये जो प्रतिरोध है दोस्तों इसका जो उद्देश्य रहता है ये रहता है टू एडजस्ट द पॉइंटर एग्जैक्टली एट 0, प्रिंटर को बिल्कुल शून्य पर समायोजित करने के लिए। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फंक्शन ऑफ ए लाइटनिंग अरेस्टर। एक बिजली बंदी का कार्य, यानी कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है तड़ित चालक। ठीक। तो यह किस लिए किया जाता है? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज टू बी डन रेगुलरली इन पैनल बोर्ड विथ प्रायोरिटी। प्राथमिकता के साथ पैनल बोर्ड में कौन से परीक्षण को नियमित किया जाना है? तो ये रहता है दोस्तों आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड अर्थ कॉन्टिन्यूटी। इंसुलेशन प्रतिरोध और पृथ्वी निरंतरता यानी कि अर्थ कॉन्टिन्यूटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ बेसिक साइन रिफर्स टू अवॉइड नेक्ड फ्लेम। बुनियादी संकेत में कौन सा वर्ग नग्न लव से बचने के लिए संदर्भित करता है? तो ये रहता है प्रोहिबिटेशन साइन। तो निषेध संकेत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ टीआरएस। टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है टफ रबर शीथेड। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग एसेसरीज का नाम बताना है। तो ये दोस्तों देखिए हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो नायलॉन केबल टाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो नायलॉन केबल टाई है ये। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? तो सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है कि ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन। तो असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेकिंग या ब्रेक हो जाना ही आपका सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन टेट थ्योरी का कंप्लीट होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर अब 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी को क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर के रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहते हैं। हाउ मैनी वाट फॉर 1 हावर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका शक्ति। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन ए सर्किट। क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है? तो सीरीज में दोस्तों धारा समान होती है और इसके बाद पैरेलल में जो होता है उसमें वोल्टेज समान होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिखाई देगा। इस उपकरण का नाम बताना है। पहला क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों आपका चांदा कहलाता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर यानी चांदा की फिगर था। दूसरा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन। सही संरेखित आयाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला आपका सही दर्शाया गया है। इसका जो सिंबल है इसका नाम बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका है दोस्तों वाटर यानी कि पानी का। ठीक। तो पानी का हम लोग सिंबल इसी तरह बनाते हैं। ये किस प्रकार का हैमर है? तो देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी से जो बना है रहता है उसको हम लोग हैमर लकड़ी का जो हैमर होता है उसको हम लोग मैलेट बोलते हैं। लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट इसी को हम लोग बोलते हैं। तो लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये किस प्रकार का प्रिज्म है? तो 4 कोण है इसमें। तो 4 कोण है तो ये इसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर प्रिज्म। छठा क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक पिन की तरह दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्योंकि दोस्तों इनका बैक लगा था इसलिए ये और सब सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये पास थे, बाकी ये और सब में फेल थे, इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसमें 25 क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक। तो और भी अगर दोस्तों पिछला सेट मैंने पूरा कंप्लीट डाला है, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जिनको ये पेपर चाहिए तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखाई देगा।
इस पर आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों देखेंगे प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड और इसके बाद CBT एग्जाम पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर और निम्मी क्वेश्चन बैंक सभी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दिया गया है फर्स्ट कैंडिडेट के लिए ITI का। तो देखिए ये ITI NCVT जो ग्रुप है, आप लोग दोस्तों इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।